हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज के स्टॉक एनालिसिस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक और एक मोनोपोली बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, इंडिया में आज भी कैश ट्रांजैक्शंस बहुत हो रहे हैं, राइट। सो जस्ट टू गिव यू अ नंबर, आज भी आरबीआई के हिसाब से 60-65% ट्रांजैक्शन जो कैश में हो रहे हैं देश में। लेकिन क्या ये ग्रोथ डीरेल हुई है? डेफिनेटली, बिकॉज यूपीआई ट्रांजैक्शंस आने के बाद में बहुत तेज़ी से यूपीआई ट्रांजैक्शंस हमारे देश में बढ़ा है, और कैश का ट्रांजैक्शन जहाँ पर पहले 80% होता था वो गिर के 60% पे आ गया है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन ज़्यादा कन्वीनियंट है लोगों के लिए, इसलिए लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कैश में ट्रांजैक्शंस लोगों ने करना बंद कर दिया है। जस्ट टू गिव यू अ नंबर, रिसेंट में जो कोविड के टाइम पे हमारा कैश ट्रांजैक्शंस गिरा था, उसके बाद अब वापस से रिकवरी हो रही है, जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आज की तारीख में भी कैश लोग प्रेफर कर रहे हैं। आप लोगों के साथ में भी हुआ रहेगा, कोई जगह पे जब आप कोई डॉक्टर के पास विजिट करते हो या किसी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स लेने के लिए कहीं चले गए आप, तो रिटेल वाला आपको बोलता है भाई कैश नहीं है क्या? तो जब आप उसको यूपीआई से पेमेंट करते हो तो वो बोलता है भाई कैश रहता तो अच्छा रहता था, बिकॉज मैं जहाँ सामने वाले से माल उठाता हूँ वो मुझे कैश में मांगता है, वहाँ पर तो यूपीआई ट्रांजैक्शन चलता नहीं है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। सो आज भी बहुत सारे मार्केट में लोग कैश ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या तो लोग खुद से बोल रहे हैं कि भाई कैश में रहेगा तो मैं माल दूंगा। या आप लोगों के साथ में भी हुआ रहेगा तो मुझे कमेंट्स में बताइए। सो ये एक्चुअली हो रहा है, लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शंस का भी मोमेंटम बढ़ रहा है, हमने देखा है हमारे देश में। अब इसके ऊपर ही एक बिजनेस मॉडल है, दैट इज़ फॉर सीएमएस इन्फो सिस्टम। अब सीएमएस इन्फो सिस्टम करता क्या है ये समझ लेते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सीएमएस इन्फो इंडिया की लीडिंग बिजनेस सर्विस प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली कैश मैनेजमेंट कर रही है। यहाँ पर इनके दो मेजर बिजनेस है। एक है आपका लॉजिस्टिक्स, कैश लॉजिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें आपका एटीएम कैश मैनेजमेंट, रिटेल कैश मैनेजमेंट और कैश इन ट्रांजिट में आ रहा है। उसके अलावा एक मैनेज सर्विस और टेक सोल्यूशंस है, जहाँ पर ये एटीएम्स को एज ए सर्विस दे रहे हैं, मतलब एटीएम की मशीन्स वगैरह में सर्विस दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर और जो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ज़रूरत है उसमें भी कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है। इनफैक्ट कंपनी पेमेंट कार्ड्स और बैंकिंग ऑटोमेशंस को भी रेगुलेट कर रही है, मॉनिटर कर रही है। सो ये सारी सर्विसेज सीएमएस इन्फो सिस्टम दे रहा है, और यहाँ पर इनका मेजर मार्केट शेयर है। अब ये जो हमने यहाँ पर बिजनेस मॉडल देखा, ये कंसिस्टेंट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है, बिकॉज कंपनी 15 साल पुरानी कंपनी है। इसका रिसेंट में आईपीओ भी आया था, आईपीओ के बाद में अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो इसमें आपको पूरा बिजनेस स्टडीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इफ़ यू आर रियली एक्साइटेड, डू स्मैश द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रोथ ट्रिजेक्टरी क्या है, बिकॉज अर्निंग विजिबिलिटी अगर रही है तो स्टॉक मार्केट में उस कंपनी को रिवॉर्ड मिलेगा, हायर मल्टीपल मिलेगा। बिकॉज वी हैव सीन इन द पास्ट ऑल्सो, बहुत सारे वीडियोस में हमने बात की है कि यू विल फाउंड सच कंपनीज जहाँ पर मल्टीपल हाई नहीं मिलता, बिकॉज ग्रोथ नहीं है बिजनेस में। या तो जो टाइम से ग्रोथ साइडवेज हो गई वो टाइम से अर्निंग्स में मोमेंटम डाउनवर्ड्स हो गया, राइट। सो हमने केमिकल स्टॉक्स में देखा लास्ट पिछले 2 सालों में हमने देखा कैसे चाइना डंपिंग के वजह से मार्जिन इरोड हुए, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आया, और इसलिए लॉट ऑफ कंपनीज इन दिस सेक्टर, केमिकल सेक्टर में परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं सीएमएस इन्फो सिस्टम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझना है कि 18% के आसपास का कंसिस्टेंट ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर किया टॉप लाइन में। तो मतलब 18% 17% का आराम से ग्रोथ ये कंपनी रजिस्टर कर पा रही है। कुछ टेलविंड्स के चलते हैं, कभी कभी 20-22% पे भी ग्रो हो सकती है, राइट। और वेयर एल्स अभी आप ये चीज़ देखोगे रिसेंट के हाईलाइट्स में क्या हुआ है, बिकॉज ऑलरेडी अभी रिजल्ट आ चुका है। तो उससे पहले मैं आपको की हाईलाइट्स बता देता हूँ। तो जैसे कि बैंकिंग ऑटोमेशन बिजनेस को आप देखोगे यहाँ पर, तो ये मेरा खुद का ही लिखा हुआ रिपोर्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी मार्केट जो है, टैम जिसको बोलते हैं हम, राइट, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये अप्रॉक्सीमेटली 17 से 19% के आसपास ग्रो हो रहा है, और ये 2027 तक ग्रो होगा, ये एस्टिमेशन है। इनफैक्ट Q2 के FY25 का जो अभी रिजल्ट आया, सीएमएस इन्फो ने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 11% YOY बेसिस पे ग्रोथ किया है रजिस्टर अपने कैश लॉजिस्टिक्स बिजनेस में। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों भी बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज रफली दोनों भी स्पेस जो आपका बैंकिंग में है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये मिला के आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ATMs का आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, राइट। और ये कैश मैनेजमेंट के लिए भी है। इनफैक्ट IoT सर्विस, AIoT सर्विस जो है कंपनीज की, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपका
ऑटोमेशन वाला बिजनेस है, इनफैक्ट एटीएम मॉनिटरिंग वाला मैनेजमेंट वाला भी बिजनेस है, इसके ऊपर भी कंपनी फोकस कर रही है। बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है, रिसेंट में कंपनी में ये बिजनेस में ज़्यादा ट्रैक्शन देखने मिला है, ज़्यादा अच्छा अर्निंग्स और मोमेंटम देखने मिला है। अब एक और चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंपनी यहाँ पर आपको कैपेक्स कर रही है, राइट। सो कैपेक्स कितना हुआ है, 300 करोड़ का कैपेक्स हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, और कंपनी ने सिक्योर किया न्यू ऑर्डर्स लास्ट क्वार्टर में, रिसेंट क्वार्टर में 200 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले और 300 करोड़ का कैपेक्स हुआ है। ये ऑर्डर इनफ्लो आने वाले टाइम में हो सकता है 400-500 करोड़ में भी जा सकता है। सो इट विल हेल्प कंपनी टू एंड दिस फाइनेंशियल ईयर ऑन द स्ट्रॉन्गर नोट। एक और चीज़ आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म मॉडलिंग के हिसाब से कंपनी 17 से 19% पे ग्रो हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया टॉप लाइन टर्म्स में। और आपको ये भी समझना है कि कंपनी के मार्जिन्स बहुत सस्टेनेबल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो कंपनी का मिड टर्म स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स है ग्रोथ के लिए, दैट इज जैसे मैंने अभी रिसेंट में आपको बताया 1 लाख ATMs जो है कंपनी के साथ में आउटसोर्स बिजनेस के थ्रू, कैश मैनेजमेंट बिजनेस के थ्रू कंपनी के साथ में आ जाएंगे। इनफैक्ट मैनेज सर्विसेज में ब्रांच एक्सपेंशन हो रहा है, 20,000 प्लस न्यू ATMs आ जाएंगे। इनफैक्ट AIoT जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कंपनी सिर्फ BFSI सेगमेंट मतलब बैंकिंग में नहीं, NBFCs, इंश्योरेंस और बाकी अलग अलग सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स को भी टारगेट कर रही है। तो इनफैक्ट वहाँ से भी कंपनी को ग्रोथ काफ़ी हेल्दी पॉसिबल है। और मर्जर एंड एक्विजिशन पार्टनरशिप के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, जहाँ पर कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अब वो हमेशा नहीं होगा, लेकिन जब भी कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा दे विल गो फॉर इट, ये ऑलरेडी मैनेजमेंट ने बोला है। एंड इनफैक्ट डेट, अभी भी आप देखो ये कंपनी में डेट फ्री नहीं है, तो कंपनी कैश रिच कंपनी है, कैश फ्लोज कंसिस्टेंट है और कंपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जहाँ पर कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो व्हाट मैटर्स फॉर कंपनी। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आते हैं और उसके लिए हम आ गए यहाँ पर CMS इन्फो पे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्क्रीनर पे सबसे पहले ये क्या कैश जनरेशन वाली कंपनी या बिजनेस है या नहीं। सो ROC आप देख पा रहे हो यहाँ पर 27% का ROC है अप्रॉक्सीमेटली। डेट जैसे मैंने बोला बहुत कम है कंपनी के ऊपर और डिविडेंड पेइंग कंपनी है। सो वहाँ पर मैनेजमेंट का भी आपको इंटेंट दिखता है, क्योंकि नई कंपनी है फिर भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 1% का डिविडेंड दे रही है। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि P जो है, P दैट इज़ ओनली 26। सो करंट P इज़ 26, जो मुझे लगता है कि जबकि मार्केट ऑलरेडी इतना चला है तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे नहीं लगता है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, और इसके लिए अगर आप पैक देखोगे तो दैट इज़ ऑल्सो बिलो 1। तो आपने अगर मेरा EPS और PE मल्टीपल वाला अगर आपने वीडियो देखा है और पैग रेशियो वाला वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप फंडामेंटल वाले एक जो हमारा प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके ये दोनों भी वीडियोस देख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बहुत सारे वीडियोस हमने स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड वीडियोस बनाई है हमारे चैनल पे। 360 रिसर्च का एक हमारा इंटेंट होता है हमेशा। सो अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब बटन को हिट कर सकते हो, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस को कंटिन्यूसली देखो, मिस ना करो। अब आगे हम अगर चलते हैं बात, तो हम पहले अर्निंग्स के बारे में देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो रिसेंट क्वार्टर में अर्निंग्स आई है वो क्या बोलती है। तो एक चीज़ जो मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ कि पिछले 2-3 क्वार्टर में जो हम कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स देख रहे हैं तो 25% का ग्रोथ आपका जो गिर के टॉप लाइन में 15% का आ गया है, जो कि वापस से 17-18% तक आ सकता है, नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 क्वार्टर्स में अभी और फेस्टिव सीजन भी आएंगे, राइट। तो हो सकता है कि ज़्यादा मोमेंटम हमें नेक्स्ट क्वार्टर में देखने मिले। इनफैक्ट एक और चीज़ ये होने वाली है कि हमें मार्जिन्स के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है, बिकॉज 24% में हमारा मार्जिन आया 25%, जो कि पहले 27, 28, 29% भी था। तो मार्जिन भी थोड़े से लोअर हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इतना मार्जिन्स कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि 25-26% का मार्जिन्स कंपनी सस्टेन कर सकती है आने वाले टाइम में भी। तो ये भी एक चीज़ है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये और ग्रो हो। एंड हमें ये एक और चीज़ देखनी है यहाँ पर कि ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी का गाइडेंस है दैट दे आर वेरी दे हैव अ क्लियर इंटेंट कि आने वाले ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अप्रॉक्सीमेटली 2600 करोड़ के आसपास का कंपनी अपने रेवेन्यू तक पहुंच जाएगी, जो कि कंपनी का गाइडेंस है कि 2600-2700 के आसपास कंपनी पहुंच सकती है। तो वहाँ पर भी ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी क्लियर है कंपनी के थ्रू। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मोमेंटम है बिजनेस में वो काफ़ी डिसेंट है। एंड अगर आप बैलेंस शीट की बात करोगे तो कंपनी का कोई मेजर बोरोइंग अभी तक हमें देखने नहीं मिला है। रिजर्व्स कंटिन्यूसली कंपनी के बड़े हैं, और यहाँ पर भी अगर आप अदर एसेट्स में देखोगे तो कंपनी का कैश इक्विवेलेंट इज़ 244 करोड़,
और कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में सिर्फ थोड़ा सा ये है कि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि कैश जो रोलिंग है कंपनी में वो थोड़ी स्लो हो गई है, और हो सकता है शायद दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इसके वजह से थोड़ा मार्जिन्स पे भी प्रेशर आया है। अभी ये इस पर क्लैरिटी नहीं है बिकॉज अभी तक मैनेजमेंट कॉन कॉल बाहर नहीं आया है। तो जब मैनेजमेंट कॉन कॉल आएगा तो कॉन कॉल के अंदर से हमें और थोड़ा सा इंसाइट्स पता चलेंगे। बाकी यहाँ पर कैश फ्लो में आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी है कैश फ्लो में, बिकॉज कंपनी इज एबल टू मेंटेन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दैट इज़ द कोर बिजनेस। तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी है कैश फ्लो में। इनफैक्ट एक और चीज़ आपको ये देखना है कि जो आपके रेशियो है राइट, वो बहुत ही कंसिस्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 27-28% का, 30% का ROC, तो ROC कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है, लेकिन डेज पेएबल यहाँ पर बढ़े हैं। जैसे हमने बात किया कि ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ा है, तो कैश कन्वर्जन साइकिल कभी भी बिजनेस के लिए जितना कम होगा, या तो जल्दी जल्दी जितना पैसा आपको रियलाइज होगा उतना जल्दी, मतलब आपका टर्न अराउंड उतना बेटर होने वाला है। अब क्या होता है कि आपका बहुत सारे बिजनेस में माल क्रेडिट पे जाता है। अगर आपने 2 महीने में आपने ऐसा माल दिया और 2 महीने के अंदर आपको पैसे आ गए वापस, तो आपका रोलिंग अच्छा है, या हो सकता है जल्दी है। लेकिन अगर वो 1 महीने में हो गया तो और अच्छा हो गया। लेकिन मान लो कभी कोई हेडविंड्स के चलते कोई बिजनेस का जो पहले रोलिंग 2 महीने का था वो बढ़ के 6 महीना हो गया, अब 180 दिन तक आपको पेमेंट नहीं आ रहा, तो उतना आपको मैनेज करने में डिफिकल्टी होगी, बिकॉज वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका थोड़ा सा जो आपका मैनेजमेंट होता है वो हिल जाएगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कंपनी ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में क्लियरली दिख रहा है हमें। ऑलरेडी हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है, न्यू हाई कंपनी ने बनाया, वापस से यहाँ पर न्यू हाई, फिर न्यू हाई, फिर न्यू हाई, राइट। सो कंटिन्यूसली कंपनी इज़ मेकिंग न्यू हाइज, मतलब हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पर चल रहा है। अगर आप रिसेंट स्विंग की बात करोगे तो ये जो है इमीडिएट सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा 520 के जोन में। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी अप ट्रेंड में, डिस्पाइट कि अभी मार्केट में 2000 पॉइंट का फॉल आ चुका है, इट्स मोर देन 2000 पॉइंट्स फॉल, लेकिन डिस्पाइट दैट यहाँ पर अभी भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है, और यहाँ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड क्लियरली कंपनी बता रही है, स्टॉक बता रहा है। अब यहाँ पर अगर आने वाले टाइम में करेक्शन भी आता है तो मुझे लगता है 520 लेवल्स विल बी अ की लेवल टू वॉच फॉर। जो लोगों को बाय ऑन डिप्स में अक्यूमुलेशन के लिए कंसिडर करना चाहते हो, या फिर आप सोच रहे हो कि CMS इन्फो अगर आपको अच्छा लग रहा है, सो बेसिकली दैट्स अ पर्सनल चॉइस, बिकॉज नथिंग इन दिस वीडियो इज़ अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। ये मैं ऑलरेडी रिपोर्ट्स में मेरे कवर कर रहा था। इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी ये होल्ड भी किया है स्टॉक, सो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ये बिज़नेस मॉडल शेयर कर दूँ। आई थिंक मैंने इससे पहले भी एक बार एक कोई बिज़नेस एनालिसिस सीरीज़ में मैंने इस बिज़नेस के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग बिज़नेस मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि आपकी ग्रोथ जो है वो दिख रही है कंपनी में, और आने वाले 3 साल में मैनेजमेंट खुद भी स्टेट कर रहा है कि ग्रोथ कंसिस्टेंट रहेगी। अब एक और चीज़ यहाँ पर ये होती है कि हमें ये देखना है कि भाई आने वाले टाइम में एक्सटेंडेड मोमेंटम क्या होने वाला है। तो अगर रिसेंट स्विंग की मैं बात करूँगा तो आपको ये समझ आएगा। यहाँ पर सी दिस रिसेंट स्विंग में क्लियरली यहाँ पर एक्सटेंशन है, जो यहाँ पर मैं इसको मार्क करता हूँ। सो वाइल एक्सटेंडिंग दिस व्यू, तो आपको ये समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में अगर 1.68 वाला मोमेंटम लेते हैं तो 670 तक का ये एक्सपेक्टेड है कि 650-670 तक आने वाले टाइम्स में ये स्टॉक मोमेंटम हमें दे सकता है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड ख़त्म हो गया है यहाँ से तो हो सकता है कि साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक चले जाएगा, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक अपने मोमेंटम को कंसिस्टेंटली बरकरार रखेगा, और आने वाले टाइम में अगर ये वापस से अपसाइड के लिए हेड करता है तो 650, 680 तक का, 670 तक का मुझे मोमेंटम लगता है। सो दैट वाज माय थॉट्स ऑन CMS इन्फो सिस्टम। अगर आप लोगों के पास में कोई इंसाइट होगा तो वो मुझे आप शेयर कर सकते हो। जस्ट टू गिव यू अ कंक्लूजन, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो टॉप लाइन में 17-18% का ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, 25% मार्जिन कंसिस्टेंट आप इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20% का प्रॉफिटेबिलिटी आप कंसिस्टेंटली इसमें ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 20-25% पे ग्रो हो रहा है, या 20% पे ग्रो हो रहा है और वैल्यूएशन वाइज भी P मल्टीपल 20-25 के बीच में है, 26 का आपका P मल्टीपल है। तो अगर आप ऐसे कोई इंटरेस्टिंग बिजनेस को जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दिस विल हेल्प लॉट ऑफ व्यूअर्स टू गेट मोर इनसाइट्स अबाउट द मार्केट। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक दिस कंटेंट और ये पूरा एनालिसिस जो हमने किया।
कुछ की लर्निंग्स होगी आपकी तो हमारे साथ में कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए एंड हिट द लाइक बटन बिकॉज दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी, विल हेल्प अस टू रीच आउट मोर ऑडियंस विद दिस वैल्यूएबल इनसाइट। आने वाले टाइम में और ऐसे ही वैल्यू ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए, स्ट्रैटेजी सीखने के लिए, फ्रेमवर्क जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स बिकॉज हम कोई प्रमोशन तो कर रहे नहीं है। आप लोग जो हमारे साथ में हमारे फैमिली का पार्ट बनते जा रहे हो 360 इन्वेस्टिंग का, तो वो उसी लोगों के साथ में हमें ग्रोथ मिल रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम हमारे साथ में स्पेंड करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।